नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिमानी बहुत ही चालाक लड़की थी। बचपन से ही उसे इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करने की आदत थी। हिमानी की शादी राहुल से हो जाती है, जो कि स्वभाव में बहुत ही आज्ञाकारी लड़का होता है। इसी के साथ साथ हिमानी का नसीब इतना ज्यादा अच्छा था कि उसकी ननंद पूजा और सास काजल दोनों ही बहुत अच्छी थी। ऐसे ही एक दिन हिमानी के घर उसकी माँ निशा आती है और उससे कहती है, बेटा तू बहुत नसीब वाली है जो तुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। इनकी अच्छे से देखभाल करिए और अपनी ये चालबाजी और 420 वहाँ मत दिखाइयो, अच्छे से रहियो। आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं ही चालबाज हूँ? बाकी सारे तो शरीफ है बड़े, है ना? ये लोग बहुत टेढ़े हैं, आपको नहीं पता। आपके आगे तो सब अच्छे बन जाते हैं, लेकिन पीछे से ना बहुत बदल जाते हैं। रहने दे, मैं सब जानती हूँ तू कैसी है। इतना कहकर निशा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन हिमानी अपने पति राहुल के पास जाकर उससे बोलती है, मेरी कितनी तबीयत खराब रहती है, फिर भी मैं घर के सारे काम अकेले करती हूँ और तुम्हारी माँ और बहन सारा दिन पड़े पड़े बस खाते ही रहते हैं। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं उन्हें? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ और बहन तो बहुत अच्छी हैं और वो तो तुमको बहुत प्यार से रखेंगी। हाँ, मैं ही झूठी हूँ। तुम्हारी माँ और बहन तो राजा हरिश्चंद्र है। अच्छा बाबा, रो मत, मैं बात करता हूँ उनसे। राहुल अपनी माँ और बहन को आवाज लगाता है, जिसके बाद पूजा और काजल उनके कमरे में आते हैं। तो राहुल उनसे कहता है, पूजा, तुम्हारी भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि तुम अब से थोड़ा ज्यादा घर का काम करो और माँ तुम भी उसकी मदद करो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मेरे होते हुए मेरी माँ समान माँ जी काम करे? अरे नहीं नहीं, ये औरतों का मामला है, इसमें आप ना बोलिए। कोई बात नहीं बहू, अगर तेरी तबीयत खराब थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। तू चिंता मत कर, मैं और पूजा मिलकर सारा काम कर लेंगे, तू बस आराम कर। इतना बोलकर पूजा और काजल बाहर आ जाते हैं। तभी राहुल हिमानी से पूछता है, तुमने तो खुद ही कहा था ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, और जब मैंने उनसे कहा कि अब घर का काम तुम लोग करो तो तुम मुकर गई, क्यों? अब मैं क्या बताऊँ आपको? आपके सामने सारे घर वाले मुझे प्यार से बात करते हैं, मुझसे प्यार से पेश आते हैं, लेकिन आपके पीछे से वो मुझे बहुत ताने देते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो आपके जाने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या होता। राहुल को हिमानी की बात का यकीन ही नहीं होता, इसीलिए वो हिमानी की बात को टालकर काम के लिए निकल जाता है। अब हिमानी की सास और ननद घर का सारा काम करती और हिमानी बस सारा दिन टीवी के आगे पड़ी रहती। हिमानी को इतने में भी चैन नहीं आता, तो वो राहुल के आने पर हाथ पर टूथपेस्ट लगाकर रोने का नाटक कर रही होती है कि तभी राहुल उससे पूछता है, अरे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? ये टूथपेस्ट क्यों लगा रखा है? अब मैं तुमसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? तुम्हारी माँ ने मेरा चिमटे से हाथ जला दिया। देखो, हे भगवान। खैर छोड़ो, तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ये सुनकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहीं न कहीं अब उसे भी यही लगने लगता है कि उसकी माँ और बहन उस पर अत्याचार कर रही हैं। ऐसे ही आए दिन हिमानी कुछ न कुछ करके राहुल के मन में शक पैदा करती रहती है। ऐसे ही एक दिन हिमानी को एक नई तरकीब सूझती है और वो अपनी सास को परेशान करने के लिए उससे कहती है, माँ जी, क्यों ना हम आपकी कुछ सहेलियों को दावत पर बुला ले, उन्हें अच्छा भी लगेगा और आपकी गपशप भी हो जाएगी। पर माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो क्या आप सबके लिए दावत का खाना बना दोगे? हाँ बहू, क्यों नहीं। अरे तूने इतना सोचा, यही बहुत है मेरे लिए। तू बस आराम कर, मैं सारा काम कर लूंगी। इतना कहकर काजल रसोई में जाती है और दावत की सारी तैयारियां कर देती है और हिमानी बस सिर्फ आराम करती है। तभी शाम होती है और काजल की सहेली सुशीला और केतकी खाने पर आती हैं और डोर बेल बजाती हैं। जैसे ही काजल रसोई में से दरवाजा खोलने के लिए आती है, तभी हिमानी रसोई में जाकर ऐसा नाटक करने लगती है कि सारा खाना उसी ने बनाया है। कुछ ही देर के बाद हिमानी सबको खाना खिलाती है कि तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है
और अपनी माँ को कमरे में ले जाकर बोलता है। माँ, एक तो मेरी बीवी की इतनी तबीयत खराब है और तुम अपनी सहेलियों को बुला रही हो। पर बेटा, इनको तो बहू ने बुलवाया है ना। माँ बस करो, मैं सब जानता हूँ कि तुम कितनी 420 हो। हिमानी ने मुझे लाख बार बताया है, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जहाँ एक तरफ राहुल और काजल लड़ रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिमानी से केतकी सवाल करती है। और बताओ बहू, कैसी कट रही है ससुराल में? काजल तो बहुत अच्छी औरत है और वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती होगी। हाय आंटी, क्या बताऊं, मेरी सास तो नागिन है, नागिन, और वो भी काली। उसका बस चले तो मुझे जिंदा निकल जाए। मैं दहेज नहीं लेकर आई ना, इसीलिए मुझे हमेशा खरी खोटी सुनाती है। मेरा तो जीना ही बेहाल कर रखा है उसने। ये नहीं हो सकता, काजल तो देवी है, देवी। मैं उसको इतने सालों से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे आपको नहीं पता आंटी जी, आपके बारे में क्या बोल रही थी मुझसे? मुझे कह रही थी लो आ गई मुफ्तखोर। एक बार फोन किया और फ्री का ढूस ने फट से टपक आई। चलो सुशीला यहाँ से, आज हमें पता चल गया कि इस काजल की सोच इतनी गंदी है। हम ये बात सारी गली मोहल्ले में बता देंगे। इतना कहकर सुशीला और केतकी वहाँ से चले जाते हैं और काजल बाहर आकर अपनी बहू से रोते हुए बोलती है। बहू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है बेटा? मैं हमेशा से तुझे अपनी बेटी समझती रही और तू ऐसा कर रही है मेरे साथ। काजल की आवाज सुनकर राहुल और पूजा भी बाहर आते हैं और राहुल कहता है। अरे माँ, नाटक क्यों कर रही हो? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी बीवी को पसंद नहीं करती और तुम जब देखो उससे लड़ती रहती हो। पर बेटा मैं तो। छोड़ो माँ, किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे जहाँ हमारी इज्जत ही ना हो। इतना कहकर बेचारी काजल और पूजा घर छोड़कर चली जाती है और जाकर किसी आश्रम में रहने लगती है। अब हिमानी अपने पति राहुल के साथ ही रहती है और उसे सारे घर का काम अकेले करना पड़ता है। कुछ दिन तो इसी तरह गुजर जाते हैं, पर एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। ऐसे में भी उसे घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है और एक रात राहुल काम से वापस आता है और देखता है कि हिमानी बेहोश पड़ी है। राहुल उसे कमरे में ले जाकर लिटा देता है और जब हिमानी होश में आती है तो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी माँ समान माता जी को बहुत धिक्कारा। मैं तो अंधी हो गई थी अपने अभिमान में। मुझे माफ कर दीजिए। आपकी माँ सच में बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे हमेशा एक बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन मैं कभी उनका प्यार समझ नहीं पाई। मुझे ये मकान काटने को दौड़ता है उनके बिना। प्लीज उन्हें वापस ले आइए। राहुल और हिमानी काजल और पूजा को वापस लाने के लिए घर से निकल जाते हैं। आश्रम पहुंचकर हिमानी काजल और पूजा के पैरों में गिर जाती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मुझे कदर नहीं आई। लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दो। पूजा तुम भी मुझे माफ कर दो। तुमने हमेशा छोटी बहन की तरह मेरा साथ दिया। तू मेरी बेटी जैसी है और बच्चों से गलतियाँ होती रहती हैं, तो मैंने तुझे माफ किया बहू। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया और एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, पर अब मैं वादा करता हूँ कि आपको और पूजा को कभी कोई दुख नहीं होगा। सभी साथ मिलकर घर वापस आ जाते हैं और हिमानी काजल की सहेलियों को वापस बुलाती है। साथ ही उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है, जिससे उनकी काजल के प्रति गलतफहमी खत्म हो जाती है और अब हिमानी सारे घर का काम करती, साथ ही अपनी सास की भी खूब सेवा करती है। इसी के साथ वो सभी एक बार फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।